सूरज बिहारी हत्याकांड केस वाला में समझिए तो ये लास्ट वीडियो बनाया जा रहा है। लास्ट इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिया पुलिस कप्तान ने संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को उजागर कर दिया है। अब बाकी खेल न्यायालय में वकीलों का होगा और वकील जो दलील देते हैं उसके हिसाब से जज साहब सजा सुनाते हैं। अब सजा सुनाने में एक चीज ध्यान दो से जो एसपी मैडम ने कहा, और उन्होंने ये कहा है कि जो गोली नंदू सिंह ब्रजेश सिंह ने चलाया है वो सूरज बिहारी के ही पिस्टल से चलाया गया गोली। जो घटना जो कारित की गई है, जो सूरज बिहारी जो थे उनके पास जो पिस्टल थी उसी पिस्टल से जो है ये हत्या की गई थी, उसी से गोली चली थी। वो पिस्टल भी जो है इस कांड में बरामद हुई। इस बात का एक बहुत ही बड़ा मतलब बनता है। जो लोग कानून के जानकार हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो कानून के जानकार नहीं भी है तो आजकल एआई टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी आपको बहुत कुछ बता सकता है। दो तरीके होते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं जिसको कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी ज्ञान कहते हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी लिया हुआ कुछ ज्ञान जो है ओरिजिनल ज्ञान से ही मिलता जुलता होता है। हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप चैट जीपीटी में जाकर एक बात लिखिएगा कि जानबूझकर गोली चलाना और आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने में क्या सजा का प्रावधान होता है। चैट जीपीटी को भी ये सवाल सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और हमारी तरह आपको भी ये लिखेंगे कि ये बड़ा अच्छा सवाल है और हम आपको इसका उत्तर दे रहे हैं। और इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर ये है कि यदि आप आत्मरक्षा के लिए गोली चलाते हैं तो वैसी परिस्थिति में सजा का प्रावधान नहीं होता है या कम होता है। बात फिर से समझ लीजिएगा कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है जहां पर कि आपकी जान को खतरा है, तो आप अगर इस तरह से गोली चला रहे हैं तो फिर सजा कम होगा या आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। उसमें भी तब जब सामने वाला कहीं पिस्टल हो। जो एसपी मैडम ने कहा है कि पिस्टल सूरज बिहारी का ही था। अब आप बात समझिएगा, बाकी सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ कहता है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर चलते हैं हम लोग कि अगर जानबूझ के आपके हथियार से, चाहे वो पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो, राइफल हो या जो भी चीज हो, अगर उनमें जो है उनसे अगर गोली फायर होती है तो आप पर 307 का मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 10 साल तक की आजीवन कारावास हो सकते हैं, या फिर 302 अगर मृत्यु हो गया है तब, 307 तब जब हत्या का प्रयास, या तो हत्या ही हो गया, और अगर हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, 302 लगता है जिसमें आजीवन कारावास होते हैं। उसके अलावा आर्म्स एक्ट का जो मामला है वो अलग से होता है कि वो हथियार लाइसेंसी था या फिर गैर लाइसेंसी, वो एक अलग से उसका अलग मतलब मुकदमा उस पर दर्ज होता है। बाकी आत्मरक्षा वाला में क्या है? तो आत्मरक्षा वाला में धारा 96 लगते हैं और धारा 96 ये कहता है कि वैध आत्मरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। और धारा 100 कहता है अगर सामने वाला जान लेने की कोशिश कर रहा हो तो अपनी जान बचाने के लिए गंभीर चोट या मृत्यु तक पहुंचाने वाली कार्रवाई भी वैध हो सकती है। तो आपको ये समझना होगा। ये हम लोग इसलिए बता रहे थे क्योंकि एसपी मैडम ने कहा है कि ये लड़के, जो 5 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, जो मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी ने कहा, उन्होंने कहा कि बस स्टैंड से हम लोग जो है इनको पकड़े हैं, फिर जाकर थाने में इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या सरेंडर करी। क्योंकि देखिए टेक्निकल वर्ड में कई बार अधिकारी जो है आपको घुमा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों के टीम के द्वारा बस स्टैंड से गिरफ्तारी हुई थी सुनील झा की और वो जो आदित्य ठाकुर है। और एसपी मैडम ने ये कहा कि उनको आत्मसमर्पण जो है वो थाने में कराया गया। अभी टेक्निकल वर्ड्स में वो लोग समझे जो वकील हैं, जो अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, लेकिन हम लोगों को बस यही कहने का प्रयास करना था जो हम लोग आपको संभवतः कह दिया इस वीडियो में कि यहाँ पर जो एसपी मैडम कह रही है कि इन लोगों ने जो अपराध किया है वो अपराध जो है उनके पिस्टल से ही हुआ है। अब इस बात के क्या मायने कोर्ट में वकील निकालेगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए हम लोग जो है कमेंट बॉक्स को खुला रखे हैं, उस कमेंट बॉक्स में ये करिएगा कि सूरज बिहारी रहे नहीं, उनके पिता जो उनके लिए केस लड़ते, जिसको नियम, कानून, पैसा, रुतबा, पावर, पहुंच, अप्रोच सब कुछ था, वो भी अब इस दुनिया में रहे नहीं। अब उनके लड़ने के लिए कौन सा उनके परिवार का आपने सामने आएगा, ये भी बड़ा असमंजस की बात है, जो हम लोग कई बार कह भी चुके हैं कि भीड़ जो है वो आपके साथ कुछ ही समय तक चलती है, जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके साथ कुछ ही समय तक चलते हैं, लेकिन जो आपका ब्लड रिलेशन है वही आपके साथ लंबे समय तक चलता है, क्योंकि आपकी और उनकी एक अलग गठजोड़ होती है जो मरते दम तक टूटता नहीं है। बाकी इस मामले को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वो आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। जय हिंद।